हेलो नमस्कार गाइस, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं विपुल ऑनलाइन पार्टनर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं केमिस्ट्री पोर्शन एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है और काफ़ी स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो डिस्कस करेंगे, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सो लेट नो लेट टू डिस्कस एज बिफोर यू बिगिन गो टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, देखिएगा, आज मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इस वीडियो में आपको अफवाह से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अफवाह के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दो, जो सेल होते हैं, सेल जो होते हैं, ठीक है, वो सेल क्या होते हैं? सेल जो होते हैं वो KLMN होते हैं, KLMN। एक एक्चुअली में क्या है गाइज, ये सेल है। क्या है? सेल है। थोड़ा सा कलर यहाँ पर थोड़ा सा मध्यम है, ठीक है, इसको और कर लेते हैं। KLMN क्या है? एक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, और देखिए के जो होता है ये बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर के जो पहला कक्षा है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और सेकंड कक्षा है L तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और M है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, और N में 4 इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जो कक्षों की संख्या होती है वो 2n² होती है, तो इस बेस पर आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि 2, और यहाँ पर n का जो वैल्यू पुट करेंगे 1 फर्स्ट कक्षा के लिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2। ठीक है, तो जो फर्स्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या आएगा मैक्सिमम वो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस हिसाब से और सेकंड वाले कक्षा में पूछा जाए तो 2 का स्क्वायर में अब 2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 में 2 इसे ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। फिर 3 का स्क्वायर 9 9 में जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 हो जाएगा। और ठीक थर्ड वाले को भी 4 चौके 16 16 का 2 से मल्टीप्लाई 32 आएगा। क्या यहाँ पर क्या आएगा? 32। तो इस तरीके से बोर थ्योरी में तो सेल के बारे में मैंने बता दिया आपको। KLMN जो होता है वो सेल होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो होता है जैसे इसको हम बोलते हैं सब सेल, उपसेल। ठीक है, तो सब सेल क्या होते हैं? SPDF क्या होते हैं? सब सेल होते हैं, SPDF। ठीक है, SPDF क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। ठीक है गाइज, सब सेल होते हैं। और जो इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 होते हैं। ठीक है, और P में मैक्सिमम कितने होते हैं? यहाँ पर 4 का डिफरेंस चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 6 होगा। फिर D में कितने होते हैं? तो 10 होते हैं, और F में कितना होता है? 14 होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आया देखिए, इसका एक काम आपको बेसिक मेथड बताते हैं। ठीक है, जो S आपको सब सेल है, जो इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ग्रुप देखना होगा। S ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 2 ही ग्रुप होते हैं। और P में कितने ग्रुप होते हैं? P में आपको पता होगा 6 ग्रुप होते हैं। D में काउंट कर लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा तो D में कितने होते हैं? 10 ही ग्रुप होते हैं। ठीक है, और F में कितना? 14 ग्रुप होते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, और D में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन, और F में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक तरह का प्लेट हो गया। ठीक है गाइस, और इसमें आपको जो भी सामग्री होगा इतना ही अटेगा, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें अटेगा। ठीक है, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे इसके कि अफवाह किस तरीके से उसका रूल होता है। ठीक है, अफवाह का एक सिद्धांत की। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम जब सबसे पहले S लिखे तो S जो लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम S डाल दिए तो S सबसे पहले आपको 1S लिखना है। ठीक है, 1S। फिर उसके बाद क्या लिखना है? 2S। ठीक है, फिर 3S। फिर क्या लिखोगे? 4S। फिर क्या लिखोगे? 5S। ठीक है, अपने, और उसके बाद से 6S। ठीक है, अपनी सहूलियत के मुताबिक जितना आप लंबा करना चाहे उसे लंबा कर सकते हैं, बट जो अफवाह के अकॉर्डिंग बोल रहा है, ठीक है, कि एक एक छोड़ के लिखना है। जैसे S ब्लॉक हो गया, ठीक है, S वाला हो गया, X वाला सबसेल का हो गया, तो आप इसके बाद किसका? P का लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको एक छोड़ देना है। ठीक है, तो एक छोड़ दीजिए, 1S छोड़ देते हैं, तो 2 से चालू करते हैं, तो यहाँ पर 2P हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ पर 2P हो जाएगा। ठीक है, 2P। उसके बाद से क्या होगा? 3P। उसके बाद क्या होगा? 4P। क्या होगा उसके बाद से? 5P। उसके बाद से 6P। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, और जब आप इसके बाद से P का हो गया, फिर D का अगर लिखना चाहते हैं D को भी लिखेंगे। ठीक है, तो D का किस तरीके से लिखेंगे?
डी का लिखने के थोड़ा सा आप फिर कलर चेंज करते हैं, तो फिर एक छोड़ देना है। क्या है 2p के बाद फिर क्या करना है, इसमें से एक भी छोड़ देना है। तो यहाँ से 3d से स्टार्ट करें, 3d, ठीक है। फिर क्या होगा आप बताइए, 4d क्या होगा, उसके बाद से 5d, फिर 6d, ठीक है। अपने सहूलियत के हिसाब से जितना लिख सकते हैं लिख दीजिए, ठीक है। फिर कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए गाइस, एक एक छोड़ के यहाँ पर लिख देना है, जितना लंबा लिखे उतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक 3d में छोड़ दीजिए, एक छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए f होता है इसके बाद से, ठीक है। तो f वाले में लिखना है, तो 4f, अब इसके बाद से 5f, उसके बाद से 6f, ठीक है। इस तरीके से इसका ऊर्जा स्तर हो गया, ठीक है। आप ऊपर से नीचे क्यों आएंगे, देखिए 1 से यहाँ से फर्स्ट से यहाँ पर 2s, फिर क्या होगा 2p होगा, फिर क्या होगा 3s होगा, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 3p, उसके से 4s लिखेंगे, फिर 3d, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4p, फिर इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर ये वाला, फिर 4d, फिर 5p, उसके बाद 6s, ठीक है। इसके बाद से 4f, यहाँ पर 5p, 6d, फिर इसके अकॉर्डिंग ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। किस तरीके से अफवाह अकॉर्डिंग है कि इसका रूल अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर पर इसको सजा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है, सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, ठीक है। उससे पहले आपको ये एक बातें जाननी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये वाला जो है, देखिए यहाँ पर जैसे SPDF हो गया, SPDF, ठीक है। तो अब वो क्या बोलता है कि S में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, P में मैक्सिमम होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर F में कितना 14 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर ये चीज़ें पता होना चाहिए आपको, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो जब हम किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो उसके जो एंड में जब d इलेक्ट्रॉन आता है, तो d इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि इसमें से सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए आधा से इससे एक कम, तो इससे कम एक क्या होगा 9 होगा, ठीक है। तो इसको भी d एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड की कक्षा में, ठीक है। और आधे से जो एक कम होगा, तो इसका 10 का आधा कितना होता है 5, 5 से कम ये 4, तो 4 को भी d एग्जिस्ट नहीं करता है एंड कक्षा में, ठीक है गाइस। हम उसका बताएंगे, एक आपको एग्जाम्पल लेंगे, जैसे क्रोमियम का और कॉपर का भी एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाएंगे, ठीक है। और F देखिए, F वाला कक्षा में ये भी यही कहता है। D और F में थोड़ा सा यहाँ पर झंझट होता है, ठीक है, जो कि अब वाव ने बता दिया था इसका। तो ए देखिए यहाँ पर 14 का आधा कितना होता है 7 है। अब थोड़ा रुकिए, ऊपर 14 में से गया तो 13, तो 13 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और F में कितना होगा, आधा से एक कम करना है, जैसे 14 का आधा 7, 7 से एक कम क्या होता है 6 होता है, तो 6 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज, कि जब भी किसी भी एलिमेंट का यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इसके एंड में जो D में 9 इलेक्ट्रॉन आता है या D में 4 इलेक्ट्रॉन आता है, उसको एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए मैं आपको रूल बताऊँगा, ठीक है। अभी इतना याद कर लीजिए कि F में 13 एग्जिस्ट नहीं करेगा और F में 6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका रूल क्या हो गया कि D अपने से एक कम नहीं एग्जिस्ट करेगा और आधे से एक कम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसमें भी इसी तरह से। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको एक एलिमेंट लेकर, ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट लेकर एग्जाम्पल लेकर आपको कुछ बता देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले एल्युमिनियम की बात करते हैं कि थोड़ा एल्युमिनियम 13 का किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उस जो मैंने अफवाह के लिखाया था जो 1:2 2:2 वो सारी चीज़ों को लिख लेना है, ठीक है। तो 1:2 प्लेट बिछा देना है, ठीक है। 1:2 2s यहाँ पर लिखना है, फिर 2p लिख दीजिए, फिर 3s लिख दीजिए, फिर इसके बाद से क्या लिखे थे 3p। अब क्या करना है गाइज, आपको थोड़ा सा उधर चल गया, यहाँ पर लिख देते हैं 3p। सबसे पहले क्या करना है गाइज, आपको एस में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको बताए थे, इसमें कितने होते हैं 2। आप इस ग्रुप में भी देखिएगा तो 2 ही ग्रुप होते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। इसमें भी कितने अधिक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। यहाँ पर आइए 3p में अधिक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है यहाँ पर भी। तो 2 2 4 4 6 देखिए 10 हो गए, 10 2 12
और पी पर 1 हो गया। तो इसमें तो कोई झंझट नहीं होता, ठीक है। डी वाले में बहुत झंझट होता है, आपको बताएंगे वो भी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर जैसे बाद में जो वीडियो लाएंगे, तो जिस देखते हैं नेक्स्ट इसके मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, ठीक है। 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 1s 2s, फिर क्या लिखेंगे 2p, फिर क्या लिखेंगे 3s। देखिए अपने प्लेट कुछ भी बिछा देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसके, लेकिन 12 होना चाहिए। 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम कितना होता है 6। तो 6 2 8 8 2 10 10 और 2 12, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए s कक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, जैसे क्रोमियम की बात करते हैं, जो कि बहुत स्टूडेंट कहते हैं थोड़ा क्रोमियम का लिख के दिखाइए। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 24 होता है, क्या होता है 24, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कक्षा में पहले प्लेट बिछा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो भी खाने का सामान होगा वो बढ़ देंगे, ठीक है। 1s, ठीक है, 2s, फिर क्या होगा 2p, फिर क्या होगा 3s, फिर क्या होगा यहाँ पर 3p, फिर क्या होगा 4s, फिर क्या होगा 3d। इस तरीके से मैंने आपको सबसे लिख दिया, ठीक है। अब s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, फिर s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, फिर s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 20 20 4 24। यही इसको दिक्कत करता है कि डी में एंड कक्षा में आ गया, तो एंड कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, डी पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि अफवाह के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही रॉन्ग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कहता है, देखिए इस वाले को ये कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मेरा ले लो, ठीक है। इसको देना चाहते हैं, बट इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 ही होते हैं, तो ये वाला लेता नहीं है इसको, ठीक है। कहता है कि हमारा तो फेटे फट जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ठीक है, तो हम अब नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, तो ये वाला क्या करता है, कहता है कि तो ए को दे दो हमको, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए को इसको दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखिएगा, इसी को थोड़ा सा इस यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है 4s1, 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा या डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर 3d 4 है तो कितना हो जाएगा 5। तो एक्चुअल में ये आपको सही हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया, क्रोमियम को किस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट कॉपर का भी पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए कॉपर का भी देख लेते हैं, कॉपर को किस तरीके से लिखेंगे। तो कॉपर को लिख देते हैं यहाँ पर Cu, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कलर को थोड़ा सा, कलर यहीं रहने देता है, ठीक है। कलर चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखते हैं इसका, 1 प्लेट बिछा दीजिए, 1s 2s, फिर 2p, फिर क्या होगा 3s, फिर क्या होगा 3p, फिर क्या होगा जी 4s और 3d, ठीक है गाइज। और थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसका लिख देते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी अब अकाउंट करिए, 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20 20 से यहाँ पर 9 लिखिएगा तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे आपको कि डी में जो कि डी के जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, उससे एक कम या फिर आधे से एक कम नहीं रहना चाहिए। तो ये कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लो, बट ये कहता है कि हमारा पेट तो फट जाएगा, हम तो हमारा तो पेट भरा है, ठीक है। तो ये कहता है कि देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये वाला इसको दे देता है, इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 4s1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3d 10 हो जाएगा, क्या होगा 3d 10। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग फेरिक का भी लिखकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, फेरिक का, ठीक है गाइस। फेरिक का लिखना है, ठीक है आपको। लोहा का इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। तो इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। उम्मीद
ग्रेट नॉलेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।